भक्तमाल के तीसरे खंड में ऐसा ही एक पावन चरित्र श्री विट्ठलनाथ जी का आता है। विट्ठलनाथ ब्रजराज जो लाड़ी लड़ाई के सुख। विट्ठलनाथ श्री ठाकुर जी से प्रीति करके बड़ा सुख पाते हैं। इनका भाव बड़ा प्यारा था विट्ठलनाथ जी का। श्री विट्ठलनाथ जी भगवान ठाकुर जी के गोसाई जी थे, ब्रज में रहते थे आप। और विट्ठलनाथ जी का भाव श्री ठाकुर जी के प्रति लाला की भांति था। भगवान को आप बेटा मानते थे और आप यशोदा मैया बने रहते थे। मां के भाव से ठाकुर, लाला के भाव से ठाकुर जी को भजते, आप मां के भाव में नित रहते श्री विट्ठलनाथ जी। आहा, एक बार भगवान को आप दूध पिला रहे, अच्छा भगवान इनके साथ साक्षात लीला करते थे ठाकुर जी। एक बार भगवान को आप दूध पिला रहे थे, भगवान ने एक घूंट दूध पिया और दूर कर दिया। इन्होंने प्रार्थना करी, अरे जय जय सरकार, आपने दूध क्यों नहीं पिया, क्यों मुंह हटा लिया? ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे बोले बाबा गुसाई जी, इतना मीठा, इतनी ज्यादा मिश्री डाल देते हो कि अंदर जाते ही नहीं है, हमें नहीं पीना। विट्ठलनाथ जी ने सोचा सच में ज्यादा मीठा हो गया होगा, ठाकुर जी को ज्यादा मीठा लगा तो पछतावा करने लगे। आप तत्क्षण भागते हुए गए और भाग करके आपने सीठा दूध बनाया जिसमें कम मिश्री डाली और आपने ठाकुर जी को फिर पवाया, और पवाया तो भगवान ने फिर एक घूंट पाया और फिर मुंह टेढ़ा कर लिया। अब आप खींच गए। अब क्या हुआ? भगवान बोले कोई इतना सीठा बनाता है कि बिल्कुल मिठास है ही नहीं इसमें। पहले इतना मीठा बना दिया कि पिया ना जाए, अब इतना सीठा बना दिया कि अब मुंह पे ना धरा जाए। आपको बड़ा आवेश आ गया, मन ही मन झंझलाने लगे। बताओ, दूसरा दिन भया तो आज आपने विचार किया कि आज तो हमें दूध पिलाना ही नहीं है। हाँ जाओ, आज सफा चट्ट में रहो, आज कुछ नहीं देना है। दूसरा दिन भया तो श्री विट्ठलनाथ जी ने दूध में मिश्री डाली नहीं। दूसरा दिन भया तो एक कटोरी में दूध रखा, एक में मिश्री रखी और रख दिया सामने। भगवान बोले जय जय, ये क्या है गुसाई जी? बोले महाराज मीठा बनाओ तो ना पियो, सीठा बनाओ तो ना पियो। अब इसलिए हमने मिश्री भी रख दी और दूध भी रख दिया, अब जैसा मन करे वैसा पियो। हाँ, अपने हिसाब की डाल लो, कौन हिसाब की चाहिए आपको? भगवान बोले भाई कोई ऐसा करता है क्या? क्यों नहीं? विट्ठलनाथ जी बोले क्यों नहीं? अरे भगवान बोले भाई हमसे तो घोलना आता नहीं है, तुम्हारा दूध भी गर्म रहता, तप जाएंगे, लग जाएगा, जल जाए, हमें मिलाना नहीं आता है। विट्ठलनाथ जी भी सोच रहे, बात भी सही कह रहा है, कहीं मुरली लिए रहते, कहीं कुछ हाथ भिड़ाए रहते, बड़ा प्रेम था इनका, हाथ भिड़ाए रहते, खेलते खाते रहते यहाँ वहां ब्रज की कुंजरों में। तो विट्ठलनाथ जी ने कहा कि अब एक ही उपाय है। भगवान बोले क्या? बोले देखो, अगर हम घोलेंगे तो पहले वचन दो, हम जैसा बनाए वैसा पीना पड़ेगा, ना सीठा कहोगे ना मीठा कहोगे, वरना हमारी बस की बात नहीं है। भगवान ने से स्वभाव में रहते थे। भगवान ने जैसे ही ये मुख से वचन सुने तो हमारे ठाकुर जी श्री गोसाई जी के हृदय से चिपक गए। बोले बाबा हम आपको बड़ा तंग करते हैं ना। गोसाई जी बोले एक बात कहें, आप तंग खूब करते हो पर आपकी तंगी में भी हमें बड़ा आनंद आता है। और आप इतने भावुक और इतने रसीले के ठाकुर जी साक्षात लीला करते। आप रोज भगवान को नहलाते, रोज भगवान को पवाते, रोज भगवान की सेज तैयार करते। और सेज करते ऐसी नहीं, दिव्य सेज तैयार करते, अपने हाथों से तकिया लगाते, अपने हाथों से ठाकुर जी को पौड़ाते भी आप। और एक दिन आपने बड़ा दिव्य कमरा सजा करके सेज को सजाया, पुष्प डाले,
रसाल के पुष्प डाले, सुगंधित पुष्प डाले और सेज को सजा करके पानी भर करके रख दिया कि रात को प्यास लगे तो श्री ठाकुर जी को भागना ना पड़े, और आप ठाकुर जी को लिवा ला करके पौड़ाने लगे। तो आज भगवान ने हाथ पकड़ लिया, गोसाई जी हमारी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ लेटो, शयन करो। तो आपने कहा सरकार नहीं, ये आपका है और आप इस पर शयन करें। बहुत सुंदर जवाब दिया। गोसाई जी आप हमें किस रूप में मानते हैं? श्री विट्ठलनाथ जी बोले हम आपको अपना लाला मानते हैं। तो श्री ठाकुर जी बोले जब आप लाला मानते हैं तो आप हमारी जसोदा मैया हैं, और हमारी आदत है जब तक माँ का गोद बरद हस्त हमारे हाथ पर ना हो तब तक नींद नहीं आती, और इसी कारण से हमारे अंदर नींद नहीं है। कृपा करके हमें अपने साथ पौड़ाओ। महाराज ये अभी की सत्य घटना है, और ठाकुर जी को श्री विट्ठलनाथ जी अपने साथ पौड़ाते, और पौड़ाते हुए ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हुए अब भगवान सोने लगे। तो ठाकुर जी तो है ही कौतुकी, विट्ठलनाथ जी आप तो हमारी मैया हो ना। विट्ठलनाथ जी सरकार जी जी ठाकुर जी, तो हमारी मैया तो बढ़िया बढ़िया लोरी सुनाती है। अब आप चिंता में पड़ गए, बोले लाला हमें लोरी तो कोई आती नहीं, तो हमारे पद ही सुना दो। तो श्री विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी के ही महिमा के बड़े बड़े दिव्य पद सुनाने लगे। महाराज धीरे धीरे प्रातः काल हो गई। आप परम भक्त, सवेरा भया तो एक बंदर आ गया, भारी बड़ा बंदर आ गया। तो बंदर ने ठाकुर जी को डरवा दिया, और ठाकुर जी डर के मारे विट्ठलनाथ जी की गोद में बैठ गए। मंदिर से, मंदिर को रोज भगवान दर्शन भी देते थे, तो मंदिर में तो सबको मूर्ति ही नजर आती थी। बात बड़ी ये है, मंदिर में सबको लगता था कि ये मूर्ति है, पर रात को आप लीला करने के लिए श्री विट्ठलनाथ जी के पास पहुंचे। एक दिन भारी बड़ा बंदर आ गया मंदिर में, ठाकुर जी डर गए, और डर गए और छुप करके श्री ठाकुर जी विट्ठलनाथ जी की गोद में बैठ गए। आपको यहां पर मोह प्रकट हो गया श्री विट्ठलनाथ जी को, कि जो त्रेता युग में इतने बड़े बड़े बानर भालुओं का समूह लेकर के रावण से युद्ध करने गए थे, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, बताओ इतने से बंदर से डर गए। संदेह प्रकट हो गया। भगवान तो सब समझते हैं। रात को भगवान तुरंत चले गए मंदिर। आज भगवान आए नहीं, आप रोने लगे, रोते रोते आपकी आंख लग गई। रात को श्री ठाकुर जी स्वप्न में आए और विट्ठलनाथ जी से बोले अरे बाबा आप हमारी मैया हो, और त्रेता युग का भाव देखना है तो आप हमें लाला मत मानो। हम तो लाला बन करके तुम्हारी गोद में डर करके छिप करके बैठ जाते हैं। अगर आपको यह मन में संदेह उत्पन्न हो रहा तो लाला ना मान करके हमारे विशाल स्वरूप का दर्शन करो, फिर देखो हम बड़े बड़े राक्षसों की जय जय कर दें। विट्ठलनाथ जी भगवान से क्षमा, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। प्रेम की नाते अनेक हैं भगवान से। कोई पति मानता, कोई पिता मानता, कोई पुत्र मानता, कोई भाई मानता, कोई बंधु मानता, कोई गुरु मानता, और हमारे ठाकुर सब रिश्ते निभाते।